क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देवता जिसके नाम से ही बुरी शक्तियां कांप जाती हैं, जिसके एक गर्जने से पर्वत हिल जाए और जिसकी भक्ति में खुद भगवान श्री राम झुक जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं अजर अमर पराक्रमी बजरंग बली हनुमान जी की। लेकिन सवाल यह है, हनुमान जी के पास आखिर इतनी शक्तियां आई कैसे? क्या ये वरदान था या फिर उनके तप का परिणाम? आज हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर दिव्य शक्तियों तक का वो रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हनुमान जी का जन्म स्वयं एक चमत्कार था। उनकी माता अंजना देवी एक अप्सरा थीं और पिता केसरी एक महान वानर योद्धा। लेकिन असल रहस्य छुपा था पवन देव में, क्योंकि हनुमान जी वास्तव में पवन देव के पुत्र माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। कहते हैं जब अंजना देवी तपस्या कर रही थीं, उसी समय महाराजा दशरथ के यहाँ यज्ञ हो रहा था। यज्ञ का प्रसाद हवा के माध्यम से अंजना देवी तक पहुंचा और उसी दिव्य प्रसाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए उनमें भगवान शिव की शक्ति, विष्णु की कृपा और पवन देव का वेग तीनों एक साथ समाहित हो गए। अब जानते हैं उनकी शक्तियां कहां से आईं। एक भगवान शिव का अंश। कई ग्रंथों में लिखा है कि हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं। इसीलिए उनमें अपार शक्ति, क्रोध पर नियंत्रण और अद्भुत भक्ति तीनों मौजूद है। 2 पवन देव का आशीर्वाद। पवन देव ने उन्हें ऐसी गति और ऊर्जा दी कि वे हवा से भी तेज उड़ सकते हैं। इसीलिए जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे तो कहा गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। 3 इंद्रदेव का वरदान। बाल्यकाल में जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था तो इंद्र ने वज्र से उन्हें मारा, पर पवन देव के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। तभी सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को वरदान दिए। किसी ने उन्हें अजयता, किसी ने अमृता, तो किसी ने रूप बदलने की शक्ति दी। 4 ब्रह्मा जी का वरदान। उन्होंने कहा, हे वानर बालक, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। 5 विष्णु जी का आशीर्वाद। उन्होंने उन्हें श्री राम के लिए जन्म लेने और उनके सबसे बड़े भक्त बनने का आदेश दिया। इन्हीं वरदानों के कारण हनुमान जी बने। भक्ति, शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संगम। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उन्होंने अपनी भूल चुकी शक्तियों को याद किया, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए और फिर जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, हे हनुमान, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानो। बस फिर क्या था? हनुमान जी ने छलांग लगाई और सागर पार कर लंका पहुंच गए। वही क्षण था जब पूरा जगत जान गया कि जो अपने आत्मबल को पहचान ले वो किसी भी असंभव को संभव कर सकता है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया, तब उन्होंने सिर्फ उड़ान नहीं भरी, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि असली शक्ति भीतर होती है। 1. ज्ञान की शक्ति। हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वो अत्यंत ज्ञानी और विद्वान भी थे। कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और संस्कृत का गहरा अध्ययन किया था। वे किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने वाले थे। इसीलिए जब लंका में सीता माता को खोजने गए तो उन्होंने बुद्धि, संयम और विवेक से कार्य किया। बल का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर किया। 2. भक्ति की शक्ति। hनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति थी भक्ति। उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वे श्री राम के नाम से ही अमर हो गए। कहते हैं जब श्री राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मुझे अमृता नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी सेवा का अवसर मिलता रहे। और यही है असली शक्ति, जो बिना स्वार्थ के प्रेम से भरी हो। 3. विनम्रता की शक्ति। इतनी सारी शक्तियों के बावजूद हनुमान जी के अंदर कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा अपने आप को राम का दास कहते थे। जब श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तो उन्होंने नम्र होकर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपका सेवक हूं, आप ही मेरे प्राण हैं। ये वही विनम्रता है जो किसी भी शक्ति को दैवीय बना देती है। 4. त्याग और सेवा की शक्ति। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका हर कार्य
श्री राम कार्य था। जब लंका में सीता माता से मिले तो उन्होंने राम का नाम ही दिया, स्वयं कुछ नहीं लिया। यही त्याग उन्हें देवताओं से भी ऊपर ले गया। 5. हनुमान जी की शक्ति का असली रहस्य। आत्मबल। हनुमान जी की शक्ति केवल वरदानों से नहीं आई थी, वो आई थी आत्मविश्वास से, आत्मबल से। हर बार जब उन्होंने कोई असंभव कार्य किया, वो पहले राम नाम का जाप करते थे। उनके लिए राम ही ऊर्जा का स्रोत थे। राम नाम का जाप ही हनुमान जी की श्वास बन गया था। इसीलिए जब उन्होंने पर्वत उठाया तो उनके शब्द थे जय श्री राम, और वही नाम उनके भीतर बिजली की तरह दौड़ गया। 6. उनका शरीर शक्ति का प्रतीक। हनुमान जी के शरीर का हर अंग किसी न किसी ऊर्जा का प्रतीक है। उनके विशाल कंधे दायित्व और जिम्मेदारी, उनकी आंखें भक्ति और करुणा, उनकी गदा न्याय और धर्म की रक्षा, और उनका हृदय जहां श्री राम और सीता सदा निवास करते हैं। इसीलिए जब वे अपना सीना फाड़ते हैं तो उसमें राम और सीता का दर्शन होता है, यानी शक्ति का स्रोत प्रेम और भक्ति ही है। आज के समय में जब हर कोई बाहरी शक्ति की तलाश में है, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असली ताकत भीतर की भक्ति और विश्वास है। जब हम अपने काम, अपने लक्ष्य को ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो हनुमान जी की तरह असंभव भी संभव हो जाता है। आप चाहे विद्यार्थी हों, कलाकार हों या कोई आम इंसान, अगर आप में श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति है तो आपके अंदर भी हनुमान की शक्ति जाग सकती है। क्योंकि शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, वो होती है संकल्प में। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना भक्ति अंधी। अगर जीवन में कुछ भी असंभव लग रहा हो तो बस एक बार पूरे विश्वास से कहिए जय श्री राम, जय हनुमान। क्योंकि जहां राम का नाम है वहां हर भय, हर अंधकार मिट जाता है। तो आइए अपने भीतर के हनुमान को जगाइए और उस आत्मबल को पहचानिए जो आपको हर मुश्किल पार करवाएगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री राम, ताकि अगली वीडियो में हम और भी दिव्य रहस्यों की बातें जान सकें।